ये सवाल नंबर जो है आपका कितना है, 26। कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में इतना का अनुपात यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, लंबाई और चौड़ाई निकल जाए वही कहानी। देखिए क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से पहले दिया क्या है, पहले लंबाई 5 है, चौड़ाई कितना है 3 है। देखिए लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 2 है अधिक, लेकिन यहाँ दिया कितना है 16। इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना 16। हम यहाँ से आपको समझा दे रहे हैं, रुकिए 1 सेकंड में आपका सवाल बन जाएगा। ये है आपका क्या कहता, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 16 अधिक है। लेकिन यहाँ अनुपात की बात करें तो हम कितना अधिक हो रहा है, 2 अधिक हो रहा है। यही 2 का वैल्यू कितना दे रखा है 16, यहाँ से काटिए आप कितना हो जाएगा 8, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, अब लेंथ निकालने तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 40 हो जाएगा, और बी निकालने तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। अगर हम यही पूरा का बात करें तो पूरा का बात करेंगे एरिया का बात, तो एरिया बराबर क्या होगा L इंटू बी होगा। यही इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 और ये 24 को, कितना हो जाएगा 96। कहानी खत्म, सवाल बन गया। ये सवाल था आपका 26। अब हम सवाल बनाते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का हम सवाल बना रहे हैं। 27 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, फिर से हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई का अनुपात इतना यदि लंबाई चौड़ाई से, फिर वही सेम सवाल है तो एक ही टाइप का सेम सवाल है, ये बना देते हैं हम, 1 मिनट में बन जाएगा। फिर दे रखा वही लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है 6 अधिक है। ये 6 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा, 2 यूनिट का वैल्यू 6, तो ये कितना होगा 3। अब लेंथ की बात करें तो 15, और ब्रेथ की बात करें तो कितना हो जाएगा 9। जब 9 हो जाएगा तब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, आपको आंसर मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है दे दीजिए। अब ये सवाल जो है 28 नंबर का सवाल जो है इतना बेहतरीन सवाल है, मत बोलिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या कहता है, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश कितना है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करती है, तथा बी उसी खेत को उसकी भुजा के अनुदिश 68 मिनट प्रति मिनट की चाल से चलती है, तो उतने ही समय में, यानी कि जितना ए को समय लगता है, ए को कितना समय लग रहा है 15 सेकंड, यानी तो बी को भी कितना सेकंड लगेगा 15 सेकंड ही। तो कहता उतने में, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको साइड से मालूम होना चाहिए, और जो हम आपको भी 1 सेकंड में बता देंगे। देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, ये 28 है आपका, ये आयताकार मान लेते हैं, ये भूखंड है आपका, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए कोई एक इंसान है जो इसको ट्रैवल करता है, उसका स्पीड कितना दे रखा है 52 मीटर पर मिनट दे रखा है, समझे। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम देखिए कितना ले रहा है। और एक इंसान है जो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, वो कितनी पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसका जो स्पीड है S2 मान लेते हैं इसको S1, ये कितना है आपका 78 है, 78 है, 78 सॉरी 68 है, 68 है, ये कितना है 68 है। और ये भी 15 सेकंड और वो भी 15 सेकंड है, दोनों सेकंड समय टाइम समान ले रहा है। अब देखिए ध्यान से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया है, ये चीज हम निकाल लेंगे। तो d बराबर क्या होता है st। अगर हमको ये दूरी पता चल जाए, ये दूरी तो हम आराम से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड आपको कितना दे रखा है, जितना दे रखा है लिख लेते हैं। मिनट में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे सेकंड में बदल लेंगे, और कितना सेकंड लगा रहा है ये 15 सेकंड, इसको सेकंड में बदल लीजिए 60 से करके, ये कितना हो गया आपको 13, यानी ये पूरा दूरी कितना निकल गया है 13।
अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी फिर से निकालते हैं। ये d2 के कहानी हम कर लेते हैं। तो d2 बराबर कितना दिया, 68 मीटर पर मिनट दिया है। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग और 15 सेकंड ले रहा, फिर इसको भाग दे दिए, 17 चौके 68। अब देखिए ध्यान से, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ाए थे हम एक, 12 15 12 5 का, 12 5 17 पुर गया ना ये। अब ये 13 हो गया, इसका मतलब अब L इंटू बी निकाल लीजिए आराम से। क्या हो जाएगा, 12 गुना 5 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, कहानी खत्म। अब हम 29 नंबर सवाल को बनाते हैं, और 29 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एक बार कोशिश करते हैं फिर से हम समझाने का आपको। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें एक आयताकार पार्क जिसकी माप 72 मीटर और इतना मीटर के बीच से गुजरती है और प्रत्येक सड़क आयत की एक भुजा के समानांतर है, तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझ जाइएगा, हमको उम्मीद है। जैसे देखिए, ये एक आयताकार पार्क है, ठीक है, और ये कितना है 72 मीटर है, और ये कितना दे रखा है 48 मीटर है। देखिए बीचों बीच रास्ता है। अब बताइए ये रास्ता का लंबाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूंकि ये भी 48 है, ये भी 48 है। तो अब देखिए फिर इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लंबाई जो होगा, रास्ता भी किस तरह से बन रहा है, आयत के तरह। चूंकि अगर ये 72 है तो आपको ये भी 72 दे देगा। तो इसका मतलब है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा कि चौड़ाई आपको दिया हुआ, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। अब ध्यान से देखिए, हम पहले भी समझा रखे हैं, अगर शुरू से पढ़ते आइएगा सब समझ में आ जाएगा। जब हम ये रास्ता को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और ये रास्ता को यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो ये चीज़ 2 बार आ रहा। कैसे, देखिए ऐसे लिए एक बार आया, फिर ऐसे लिए एक बार आया। ये जो है भुजा बराबर है, ये वर्ग का रूप ले लिया। तो रास्ता का अगर क्षेत्र अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे, रास्ता का अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 48। अब देखिए रास्ता का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल ले लेते हैं हम। सबसे पहले रास्ता का ही निकाल लेना चाहिए था हमको, रास्ता का ही निकाल लेते पहले। चलिए कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, फिर रास्ता का निकाल करके एक ही बार में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 16 56 8 कितना, 56 8 आपको 64 हो जाएगा। और 64 1 65 के 5 हाथ लगी 6 और 28 6 कितना हो जाएगा 34। ये पूरा आयत का निकल गया है। अब देखिए रास्ता का निकालेंगे, 72 गुनी कितना 2 प्लस 48 गुना कितना 2, 72 दूना 144, 48 दूना कितना हो जाएगा 96। अब देखिए इसमें 2 बार आ रहा, इसमें 4 माइनस कर दीजिए, चूंकि ये वर्ग बनेगा इसीलिए कितना हो जाएगा 100 यानी 244। 244 हो गया, ये रास्ता का हो गया था। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लिख लीजिएगा आप अच्छे से, इतना तो आपको समझ में आता है। 224 से कितना हो जाएगा 2 1 2 3। देख लेते हैं एक बार, आंसर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। इसमें दिया नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है, हो सकता है इसमें नहीं होगा, कोई नहीं, फिर हम आगे देखते हैं। तरीका सेम है, अगर हो सकता है घटाने में गलती भी हो सकता ऑप्शन नहीं भी मिला हो। हम आगे की सवाल बताते हैं आपको, फिर आगे देख लीजिए आप। जैसे देखिए, एक आयताकार लॉन 80 मीटर और 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर एक दूसरे को काटते हुए 10 मीटर चौड़ी चौपर की सड़क बनी हुई है। इस सड़क पर 30 पैसा प्रति मीटर की दर से पत्थर लगाने का खर्च। इस बार देखिए सड़क का ही क्षेत्रफल निकालना है और आराम से हम बता देंगे आपको। देखिए कैसे बनेगा, ये बात है सबसे बड़ा। जैसे देखिए ये सड़क है आपका, ये आयत है, ये कितना है 80 और ये कितना है इतना, और ये कितना है 60 है आपका। तो 60 ले लेते हैं। देखिए ये अगर हम जैसे रास्ता ड्रॉ करेंगे ना,
देखिए अगर कोई आपको इसका चौड़ाई दे दे और इसका ये पता है आपको, तो आप इसका आराम से निकाल लीजिएगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 800, क्या कि लंबाई गुना चौड़ाई। और फिर हम अगर इसको ऐसे करते हैं तो फिर से देखिए रास्ता आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600। अब देखिए ये जो जगह है, ये वाला जगह 2 बार आ चुका है, चूंकि एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो बताइए ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का। 100 इसमें माइनस कर दीजिए, आपको कितना निकल जाएगा 1300। अब देखिए 30 पैसा पर ले रहा था, पैसा को हम क्या करेंगे, बदल देंगे रुपया में। कहानी खत्म, 33 39। सवाल बन गया 5 सवाल आपका। और हम क्या करेंगे अब फिर आगे वाले सवाल में जो है, आगे वाले सवाल में जो है आपका बन जाएगा, ठीक है।